गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे रसखान के प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें हमने लिया है क्षितिज कक्षा 9 सवैये से। ये प्रश्न उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, या फिर कवि रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार प्रकट किया है। ये दोनों ही प्रश्न आ चुके हैं। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। वासी का मतलब वहाँ के निवासी। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। उत्तर है, कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे। विहार मतलब विचरण। इसलिए कभी उन्हें देखकर धन्य हो जाता है। इट मीन्स उन स्थानों को देखकर धन्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। लकुटी मीन्स लाठी और कामरिया मीन्स कम्बल। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उनके लिए महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कम्बल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे, सेम उस तरह से जिस तरह से कृष्ण कन्हैया रूप धारण करते थे और गायों को चराने वन में ले जाते थे। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। सानिध्य का मतलब होता है उनका अपनापन। मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। उत्तर है, इस सवैये के अनुसार गोपियां कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं। वे आपा खो बैठती हैं और कृष्ण के वश में हो जाती हैं। आपा का मतलब होता है वो अपना अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं, ठीक, और एक तरह से कृष्ण के वश में हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। ये कुछ पंक्तियां दी हैं, उनका हमें भावार्थ लिखना है। पहली पंक्ति है, कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। इसका भाव है, रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं।
आशय है कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रज भूमि में रहना पसंद करते हैं। अगली पंक्ति है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। इसका भाव है कि एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती, इट मीन्स बर्दाश्त नहीं की जाती। वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। प्रश्न 8, कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? उत्तर है, इसमें का वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आप देख सकते हैं कालिंदी में का, कुल में का और कदम में का, इट मीन्स एक ही वर्ण यानी कि अक्षर बार बार आया है और इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा।